श्री धनी जी के लागू पाए मेरे पियो जी, फेरा सुफल हो जाए। श्री धनी जी के लागू पाए। तुम हो हमारे धनी जी, तो पूरी आशा लाख गुनी। तुम हो हमारे धनी जी, तो पूरी आशा लाख गुनी। इंद्रावती चरणों लागे, कृपा करो तो जागी जागे। श्री इंद्रावती चरणों लागे, कृपा करो तो जागी जागे। श्री धनी जी के लागू पाए मेरे पियो जी, फेरा सुफल हो जाए। जो पियूल खाए मेरे पियो जी, जो पियूल खाए मेरे पियो जी, सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। श्री धनी जी के लागू पाए मेरे पियो जी, श्री धनी जी के लागू पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, अब मैं वृंदा भट्टराय जी से निवेदन करूंगा एक भाव प्रस्तुत करने के लिए। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। साथ है सब जुम का सुंदर साथ और माँ मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए। खोजत खोजत सतगुरु पाइए। सतगुरु संग करता रे तुम, खोजो रे साधो। भगत होत भगवान के, कि बकर कहवे सिद्ध साधा। गुणांग इंद्रिस के बस परे, गुणांग इंद्रि के बस परे। ताथे बांधत बंध अगाध, खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो। सतगुरु क्यों पाइए कुल में, बेस बिगाड़ो बैरागा।
डिंबकाइए दुनिया ले डबोई, डिंबकाइए दुनिया ले डबोई, बाहेर भीतर माहेया खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, गोविंद के गुण गाय के तापर मागत दान, धिक धिक पड़ो ते मानवे जो बेचत है भगवान, उदर कारण बेच हरि को मूढ़ो यही पायो रोजगार, मारते मुख उदरवा को ले जासी जमद्वार, खोजत बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, बैठत सतगुरु होय के आस करे शिष्य केरी, सो डूबे अपना शिष्य सहित जाए पड़े कूप अंधेरी, जो माहे निर्मला बाहिर देना दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान, महामत कहे संगत करवा की, श्री महामत कहे संगत करवा की, करवाही सो गोष्ठ ज्ञान, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। अजय प्रवास हो गयो। प्रणाम जी। अजय प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर साथ जी अब आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं सुंदर साथ जी। कल के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। कल ने जो क्विज लिया था वो 132वें और 133वें दिन का क्विज था सुंदर शाह जी। इसका रिजल्ट इस प्रकार है। यहाँ पर कल का क्विज बहुत अच्छा रहा। 26 में से 20 सुंदर शाह जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं और बाकी भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक एक दो दो प्रश्न ही गलत हुआ है। उनके देखिए पूर्ण अंक वाले नाम इस प्रकार हैं। संतोष गुप्ता दिल्ली, वैशाली प्रवीणाबेन शाह बॉम्बे, अंशु रोहिणी दिल्ली, मगन भाई वनकर अरावली गुजरात, कमलेश गुप्ता दिल्ली, पिंका पटेल गुजरात, शांति देवी दिल्ली, उषा सिंगल जयपुर, किरण राजगरिया सिलीगुड़ी, उषा देवी सोनभद्र यूपी, प्रेमलता हिसार हरियाणा, शीतल पटेल गुजरात, अरुणा पटेल गुजरात, गीता पंचाल गुजरात, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, ज्योतिका बेन आमोदरा, रंजना पराजुली नेपाल, शांति देवी शांतिलाल धोलाभाई परमार गोधरा, एवी पाटिल गुजरात। मैं जाऊंगा शांतिलाल धोलाभाई परमार। आइए सुंदर साथ जी अब आज का क्लास प्रारंभ करते हैं।
हल्का जो दो चौपाई बाकी रह गया था फिर से देंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, मनीष देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। जब देखिया हास विलास, गल गया हाड मास श्वास। जब अंतर आया सुमिरन, रहियो अंगनान तस्करन, रहियो अंगनान तस्करन। जब याद आयो सुख अखंड। प्रणाम जी सुंदर जी, सुंदर साथ जी। ये जो दो चुपाइयां हालांकि रह गई थी, लेकिन विषय सेम टू सेम विषय बात वही चल रही है। जब याद आयो सुख अखंड, तब रहे ना पिंड ब्रह्मांड। जो अपने घर की याद आ जाती है तो फिर उसके लिए शरीर और संसार स्वप्नवत हो जाता है। जब चढ़े विकट घाटी प्रेम, तब चैन न रहे कछु ने। जो प्रेम के शिखर पर चढ़ जाते हैं, घाटी मतलब पहाड़ी रास्ते को घाटी बोलते हैं। जो ऊंचाई की तरफ चढ़ते हुए जाते हैं ना, जैसे पोखराज पहाड़ में सीढ़ियां आती ना, उत्तर की घाटी पश्चिम की घाटी। घाटी मतलब जो पहाड़ी रास्ते को घाटी बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ चढ़ना। तो प्रेम की पहाड़ी में सबसे ऊपर शिखर पे चढ़ जाते हैं, अर्थात प्रेम की चरम सीमा में पहुंच जाते हैं। तब चैन ना रहे, तब विरह चरम अवस्था में पहुंच जाता, शांति रहती नहीं, फिर चैन ना रहे। कछु नेम, कुछ नियम भी नहीं रहता उस समय। देह बिना दौड़ो अंदर, पिया कित मिलसी, कहाँ जाओ बेचैनी हो जाती। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि परम धाम जैसा 24 घंटा राज्य का सुख अष्टपहर और हर पल पल राज्य का नहीं मिल पाता यहाँ पर कभी भी, समझिए। एक सेकंड के लिए भी जो पलक झपकते हैं, इतना देर के लिए भी जुदागी सहन होता नहीं है। तो यहाँ पर नरझा जी इसलिए चैन ना रहे, इसलिए तो कह रहे हैं ना, चैन नहीं रहता है। पिया मोहे शांत ना रहे, शांति नहीं हो पा रहा है। सुनैनो निर्भी बिना पल जो जाते हैं, अहनिस धके। जब याद आयो सुख अखंड, तब रहे ना पिंड ब्रह्मांड। जब चढ़े विकट घाटी प्रेम, तब चैन न रहे कछु ने। पिया मोहे स्वांत नाम ना कुछ ने, नो निर्मय बता रहा था चुपाइयां। उड़ी जो नींद अंदर की, पड़त ना क्यों ही चैन। चैन नहीं हो पाता, सुंदर से शांति कैसे मिलेगा। यहाँ पर जितना भी राज्य का वाणी और चितवनी के माध्यम से परम धाम का राज्य का जितना भी सुख मिलता है ना, प्रेम तो बढ़ता है, लेकिन साथ साथ में विरह भी बढ़ता जाता है। दर्दी विरहा के बिगल, जानो दूर साए विदेशी। और जिसको राज्य के सुख का जरा भी अनुभव नहीं हुआ, तो उसको विरह भी कैसे होगा, विरह भी नहीं होने वाला। क्योंकि विरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी हुई। जो वो सुख प्राप्त होगा, तब उसका विरह और ज्यादा बढ़ेगा। राज्य का प्रेम भी बढ़ेगा विरह के साथ साथ, और प्रेम के साथ साथ विरह भी बढ़ेगा। प्यारी प्यों की दरस की, कब देखूं मुख
हर पल चाहिए ना, वो कोई ऐसा देवी देवता जैसा नहीं है कि एक बार दर्शन दिया और काम हो गया, एक बार बस तथास्तु बोल के चले गए भगवान और हो जाता, ऐसा नहीं है। इसमें तो प्रेम की बातें हैं। पल पल माशुक देखना, यही आहार आशिकन। इसी से संबंधित देख चौपाई भी आती नेम के विषय में। मोमिन तबलग बंदगी जोलो आया नहीं इश्क, इश्क आई पीछे बंदगी, जाने आशिकिया माशुक। आशिकिया माशुक, फिर प्रेम आने के बाद में कोई नियम कानून नहीं रहता। प्रेम आने को ही प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। प्रेम भक्ति अर्थात प्रेम ही भक्ति का रूप है। जैसे गोपियों ने प्रेम किया था, भक्ति थोड़ी किया था, फिर भी दुनिया वाले उसको क्या बोलते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति। तो प्रेम जो स्वाभाविक प्रेम आ जाता था उसको प्रेम भक्ति बोलते हैं। लेकिन जब तक प्रेम नहीं आया है तब लग बंदगी, बंदगी रूप से सेवा साधना वाणी मंथन चितवनी सब करना पड़ता। सुंदर सा चीज जब तप भी सहायक है ध्यान चितवनी में। तो सुंदर सा जी आइए, श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ देखो खोल वाणी प्राणनाथ। पहली चौपाई क्या थी, निज नाम सोई जाहिर हुआ, और अंतिम चौपाई भी है देखो खोल वाणी प्राणनाथ। मतलब निज नाम का मतलब ही ये प्राणनाथ जी की वाणी, तारतम ब्रह्म ज्ञान को ही निज नाम कहा गया है, जिसमें राज्य परमात्मा के स्वरूप का, धाम का, लीलाओं का सारा विस्तृत वर्णन किया गया है। सुंदर सा जी तो हम देखेंगे महामती जी कह रहे हैं, सुंदर सा जी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखो खोल वाणी प्राणनाथ, वाणी श्री प्राणनाथ जी की वाणी को खोल कर देखिए, मतलब पठन करिए, चिंतन करिए, ध्यान करिए। सुंदर साथ जी वाणी को भी ऐसा समझने लग गए सुंदर साथ कि वाणी भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, कहेंगे सुंदर साथ जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि वाणी कोई कार्यभार नहीं है, मेहनत वाला काम नहीं दे दिया राज जी ने, मेहनत करना है तो तपस्या करो, जाकर के पता चलेगा मेहनत क्या होता है। वाणी तो आनंद का विषय है सुंदर साथ जी, फिर ज्यादा वाणी दे दिया तो फिर खुश होना चाहिए ना। जैसे ज्यादा सुख मिल गया तो खुश होते हैं ना, ज्यादा पैसा मिल गया तो खुश होते हैं, हाँ? ज्यादा आइसक्रीम खाने को मिल गया तो खुश हो जाते हैं। ज्यादा सुख मिल रहा है ना, तो इसमें तो राज्य जो ज्यादा वाणी तो इसलिए दिए कि ज्यादा सुख देने के लिए। वाणी के बिना कल्याणी नहीं है, वाणी के बिना इस माया में भटकते भव सागर में कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। यदि वाणी ना हो तो हमारे जैसे प्रचारक भी कुछ नहीं कर सकते, सुंदर साथ भी कुछ नहीं कर सकते। वाणी मंथन के सिवा तो कोई रास्ता ही नहीं है। तारतम्य ही राज्य ने प्रतिज्ञा करवा दिया, ए सतवाणी मत के ले जो इनको सार। सुंदर साथ जी धन्य जी लियाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। धाम धनी ने परम धाम से वाणी लाया है, मतलब राज जी के हृदय में जो ज्ञान का सागर है, धामधनी के हृदय में इलम का छठा सागर है ना, उसकी एक बूंद यहाँ पर आई तो, अब यहाँ पर आई तो यहाँ के शब्दों में वर्णन तो होगी, शब्दों तो यहीं का इस्तेमाल होगा, लेकिन आया तो परम धाम से है ना। ज्ञान जो है राज जी के दिल से आया है। ये जिनसे निहारे ना होए चरण, ये वाणी पढ़ने वाला राज जी से कभी दूर नहीं होगा। बस देखा देखी भक्ति करने वाले जरूर भटक जाएंगे एक दिन। वाणी पढ़ने वाला कभी भी राज जी से दूर नहीं हो सकता। देखा देखी का सजदा कहिया होवे जिन, है ना, देखा देखी चलो लाइन में छुपाई आती है ना, कमर बांधे देखा देखी जाने हम भी लगे तीन लार, हम भी लाइन में लग जाए, लेकिन वो दिखावा करके चापलूसी करके सोचते हैं कि हम भी आगे हो जाएं, लेकिन वो कभी आगे हो सकते नहीं। देखिए वाणी के विषय में और भी चौपाइयां, श्री गुलजन स्वरूप ग्रंथ को जो करे ही नित्य पाठ, अहिनी सुगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। यदि मैंने बताया वैराग्य हो, सेवा समर्पण हो सुंदर साथ जी, तो वाणी पढ़ते पढ़ते हमारी सुरता परम धाम में पहुंच जाती है। संसार की कोई भी चाहना दिल में नहीं हो और
कुछ त्याग समर्पण हो, अपना जीवन तन मन जीवन राज्य के चरणों में समर्पित करना पड़ता है। जो भी है तन मन धन जीवन, क्योंकि बिना त्याग सेवा समर्पण के कुछ नहीं मिलता। बका चाहे सो फना होए, बिना फना बका न पावे। ये वाणी इन धाम की ले बैठावत निज धाम, सबको सुख उपजे होए पूरन मनोरथ काम। जूम क्लास के पहले कई बार मैं लगाता हूँ। बहुत प्रिय वाणी सुंदर सा जी। इन वाणी से होत है नजर पड़े बीच बका, ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। धाम धनी का प्रेम का रस पिलाती है वाणी। वाणी का चिंतन तो करते नहीं है, वाणी तो बोले दुनिया के हिसाब से कर दिया, ऐसा बोलते हैं कई सुंदर साथ। परिक्रमा सागर को क्या बोलेंगे? श्रृंगार को, श्रृंगार को भी ऐसा बोल देते, तो गुजरात के हिसाब से श्रृंगार वर्णन कर दिया है। परम धाम की लीलाओं का वर्णन दुनिया के हिसाब से कर दिया है, और अपने मन से सोच सोच करके नया नया सिद्धांत निकालते हैं। वाणी सपने की बुद्धि है कि अपने मन से सोचा हुआ ज्ञान सपने की बुद्धि है? देखे बैठे माया मिने ठोर बका हक जात, इन वाणी के सुनते खुलत भिस्त के द्वार, आप देखे और दिखाए पहुंचे नूर द्वार। और इन वाणी की बरकते सब दफे होत बलाए, सदा शैतान का आफत मिने पेट न सके। बुरे विचार उसके दिल में नहीं आ सकेंगे, बिल्कुल उसके घर में भी कभी मुसीबत उस स्थान पर नहीं आ सकती जहां रेगुलर वाणी का पठन हो रहा है। स्वयं राज्य विराजमान है वहां पर जहां वाणी का पठन होता है। सुंदर सा जी, आई सुंदर सा जी, अब हम अगला प्रकरण लेंगे। अगला प्रकरण है वतन विसारिया रे। प्यारी सुंदर सा जी, इससे पहले कल मेरा बोलना भी था, रह गया। पूरे भारत भर में राम उत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे थे। तरह तरह के विचार हमारे सुंदर साथ के बीच में भी देखने को मिल रहे थे। तो सुंदर साथ जी, इस विषय में क्या विचार है हमारा भी, सब सुंदर साथ का भी अलग अलग विचार सुनने को मिल रहा था इसमें। वास्तव में हिंदू धर्म के हिसाब से भी देखें, आर्य समाज के हिसाब से, वैदिक मतों के हिसाब से भी देखें, तो वो भी राम भगवान को एक महापुरुष ही मानते हैं। वो महापुरुष, एक दिव्य पुरुष, महापुरुष, जिन्होंने संसार में उच्च आदर्श प्रस्तुत किया, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उनको। उच्च आदर्श प्रस्तुत किया, पिताजी के प्रति, माता पिता के प्रति आज्ञा पालन, है ना, माता पिता के प्रति कर्तव्य, भाई भाई का प्रेम, एक पतिव्रता धर्म और एक पत्नी व्रत धर्म, छोटा भाई का धर्म, सभी प्रकार का इसमें आदर्श देखने को मिलता है। एक महापुरुष कहा गया है। और हम ज्ञान की दृष्टि से देखें तो विष्णु भगवान के 24 अवतारों में गिना जाता है राम भगवान को। और इस विषय में जो है सबको मालूम ही है, एक राम दशरथ का बेटा है वाला जो है छुपाई भी काफी चला सोशल मीडिया में। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो बोले सबसे न्यारा राम जो है वो कौन है, उस विषय में भी फिर मतभेद हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए एमपी में एक संप्रदाय चलता भी है, उसका नाम है राम शरणम। वो राम राम का ही जप करते हैं, राम 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 ही जपेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हम दशरथ के पुत्र राम को नहीं मानते हैं, हम चौथे राम को मानते हैं। लेकिन फिर बोलेंगे कि चौथा राम कैसा है, तो बोलेंगे निराकार है, ज्योति स्वरूप है, सबके हृदय में है, कण कण में, वहीं आ जाते हैं, घुमा फिरा के वहीं आ जाते हैं। क्योंकि निराकारवादी जितने भी मत हैं सभी निराकार, ज्योति स्वरूप, कण कण में, सभी प्राणियों के हृदय में, इससे आगे कोई भी जाता नहीं है। तो वास्तव में जो है ये जो वातावरण है, कट्टर धार्मिक वातावरण किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और इसके विषय में एक और कथानक भी प्रसिद्ध है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो है पुराणों का एक कहानी है। एक बार नारद ऋषि के मन में इच्छा हुआ कि विवाह कर लेना, विवाह कर लूं मैं। तो नारद ऋषि ने विष्णु भगवान के पास आए। नारद ऋषि कहते हैं कि मैं स्वयंवर में जा रहा हूँ, एक राजकुमारी के स्वयंवर में। पहले समय में स्वयंवर होता था ना राजकुमारियों का, तो वहां पर सभी राजा लोग आते थे कि भाई शायद हमारा सिलेक्शन हो जाए करके। तो
तो नारद ऋषि भी बोले कि मैं भी जा रहा हूँ स्वयंवर में, तो हे प्रभु मेरी लाज रख लेना। नारद ऋषि ने क्या कहा, हे प्रभु मेरी लाज रख लेना। विष्णु भगवान सोचते हैं अच्छा खासा वैरागी जीवन माया से दूर है, व्यर्थ में माया में फंसने जा रहा है। कहते हैं ठीक है तुम्हारी लाज रख लूंगा। क्या कहा, लाज रख लूंगा, इच्छा पूरी करूंगा नहीं कहा है, लाज रख लूंगा। अब विष्णु भगवान ने क्या किया, नारद जी का चेहरा बंदर जैसा बना दिया। अब नारद भगवान जाके खड़े तो हो गए, लेकिन अब बंदर चेहरे वाले को कौन हार पहनाएगा। लेकिन किसी ने बेइज्जती भी नहीं किया, क्योंकि विष्णु भगवान ने कहा था ना लाज रख लूंगा, इज्जत रख लूंगा, तो किसी ने बेइज्जती भी नहीं किया। अब लास्ट में किसी ने कहा कि जा करके दर्पण में पानी में अपना चेहरा देख लो करके, तो जाके देखे तो उनका चेहरा बंदर जैसा था। तो समझ गई विष्णु भगवान की सारी गड़बड़ी है। तो उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया विष्णु भगवान को, ये विष्णु भगवान जिस प्रकार से आपने मेरी शादी होने नहीं दी, उसी प्रकार से आप भी अपनी पत्नी का जुदागी सहन करोगे। तो सीता हरण हुआ और राम भगवान से सीता का जुदागी जो हुआ ना, ये नारद जी का ही श्राप कहा जाता है। फिर कहा कि जिस प्रकार जो बंदर का चेहरा आपने मेरा बनाया था, उन्हीं बंदरों के सहायता से आप अपनी पत्नी को प्राप्त करोगे। तो ये दो कंडीशन यहाँ से जो बातें हैं नारद जी के जो श्राप का कथानक है, पौराणिक कथा है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं मैं, पुराणों में जो वर्णित कथा है ये। तो इसलिए जो है कई लोग जो कहते हैं कि राम भगवान विष्णु के अवतार नहीं है, ऐसा भी कह देते हैं। और यदि विष्णु के अवतार हैं तो वैकुंठ में तो विष्णु भगवान है ना, मूल स्वरूप विष्णु है, तो मूल स्वरूप का हमको भक्ति, यदि कोई राम को मानता है तो भी मूल स्वरूप विष्णु भगवान का भक्ति करना चाहिए। लेकिन ऐसे तो असंख्यो ब्रह्मा विष्णु में है, असंख्यो ब्रह्मांड हैं जिनकी कोई गिनती भी नहीं कहा गया, वो भी सब प्रलय के अधीन है। सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होते हैं, सृष्टि के अंत में लय को प्राप्त हो जाते हैं, सारे त्रिदेवा समेत ब्रह्मा विष्णु में सभी। जी इसमें अब सांप्रदायिक समस्या क्या है कि अपना निजानंद संप्रदाय में हम एक तरफा नहीं चल सकते, ना हिंदू पक्ष को एक तरफा लेके चल सकते हैं, ना मुस्लिम पक्ष को एक तरफा ले सकते हैं। वैसे तो व्यवहार की दृष्टि से हिंदू धर्म को श्रेष्ठ कहा है। क्यों कहा कि हिंदुओं का जो सात्विक स्वभाव होता है उसके कारण से हिंदू धर्म को श्रेष्ठ कहा। हिंदुओं का जो शांत स्वभाव है, क्षमा दया अहिंसा का जो स्वभाव है, सात्विक भोजन है ना, ये सब स्वभाव के कारण से हिंदू धर्म को श्रेष्ठ कहा। साकारवाद यानी बहुदेव पूजा या निराकारवाद के कारण से श्रेष्ठ नहीं कहा उसको। लेकिन अभी जो है निजानंद संप्रदाय का सिद्धांत जो है, एक परमात्मा की उपासना का जो सिद्धांत है और परमात्मा का जो शुद्ध साकार स्वरूप का ईश्वर युगल स्वरूप परमात्मा का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत हिंदुओं से भी मैच नहीं होता है, मुसलमानों से भी मैच नहीं होता है। इसलिए भी हम जो है केवल एक तरफा होके नहीं चल सकते हैं। और दूसरा क्योंकि प्राणनाथ जी के सिद्धांत है सोई खुदा सोई ब्रह्म, सारे विश्व की एकता का सिद्धांत है इसमें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये जो सिद्धांत है एक तरफा यदि हो जाए आज हम, तो भले आज मुसलमान हमारी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा जो कहते हैं कि मुसलमान तो कोई आने वाला नहीं है अभी, लेकिन भाई कल जब भी समय आएगा राज्य के हुक्म से तो सारी दुनिया को तो एक होना है ना। इसलिए उस सिद्धांत को आप अपन ड्रॉप नहीं कर सकते कि इसको छोड़ दो सिद्धांत को, ऐसा नहीं। वाणी में से कते पक्ष की चुपाइयों को हमेशा के लिए नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो सिद्धांत आज नहीं तो कल रंग लाएगा, आज नहीं तो कल सारी दुनिया एक होगी। इसलिए वो सर्वधर्म समन्वय, सर्वधर्म एकता, एकीकरण का सिद्धांत जो है उसको हम ड्रॉप नहीं कर सकते। हम भले जाहिरी मुसलमानों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कुरान और मोहम्मद साहब का तो वाणी में अच्छे ही बात कहा गया है सुंदर साथ जी। तो इसलिए जो है हमको इस धार्मिक गुटबाजी से दूर रहना है, हमको तटस्थ होकर के रहना है। धार्मिक गुटबाजी में कभी नहीं, ज्ञान की बातें सबसे करना है, लेकिन गुटबाजी से दूर रहना। किसी प्रकार के भी जो हिंदू और मुस्लिम वाली गुटबाजी से हमको किसी में भी इन्वॉल्व नहीं होना ही सबसे उचित है। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं दूसरा प्रकरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। वतन विसारिया रे
छले किए हैरान। जैसे ही वो ब्रह्मात्मा इस माया जगत में आई, नश्वर तन में ब्रह्मात्माओं की सुरता जैसे ही आई, अपने निज स्वरूप को, निज घर को भूल गए। सुंदर सा जी, निज स्वरूप निज घर को भूल गए। विसारिया मतलब भुला दिया। इस माया ने हमको निज स्वरूप निज घर भुला दिया। इस शरीर में जैसे सुरता आई, ये शरीर सत्य लगने लगा। सगे संबंधी, मकान, घर, रिश्तेदार, धीरे धीरे सब जाल फैलता गया। मैं और मेरा, मेरी मेरी करते दुनी जाते हैं, तो ब्रह्म आत्माएं भी मेरी मेरी करने लगे। संसार में आकर के चले किए हैरान, माया ने सब भुला दिया। अब यहाँ पर वास्तव में सुंदर सा जी, ये जो बात चल रही है इस प्रकरण में, सामान्य लेवल की बात नहीं है, शुरुआत की बात नहीं है। ये तो ऐसे सुंदर साथ की बात है जो घर बार छोड़ करके प्राणनाथ जी के साथ आ गए हैं, उनकी भी बात चल रही है। माया का ऐसा प्रभाव है, जागृत सुंदर साथ को भी माया भुला देती है। जागृत सुंदर साथ को भी माया भुला देती है। ज्ञान से समझे माया तो झूठा है, नश्वर है, फिर थोड़े समय बाद क्या होता है, वापस माया की तृष्णा जागृत हो जाती है। ज्ञान से समझते कि हम सब परम धाम की आत्माएं हैं, और परम धाम हमारा घर, प्रेम आनंद की दुनिया है। हम कैसे आपस में प्यार से रहते हैं परम धाम में, हारे से होए जीत, सारी बात करते हैं, फिर काम वही करते हैं, झगड़ा करे से होए जीत वाला, निंदा चुगली करे से होए जीत, छल कपट करे से होए जीत। माया ने ब्रह्म आत्माओं को भी भुला दिया। इसमें गलती किसी की भी नहीं है। सुंदर सा जी, आत्मा तो कैसे गलती हो सकती है? राज जी के परम धाम की जो आत्माएं हैं वो तो राज जी के स्वरूप हैं, प्रेम के स्वरूप, प्रेम के स्वरूप हैं। अब ये माया ने भुला दिया सबको, तो माया के प्रभाव से सब ऐसा कर रहे हैं। देखिए ना, ऐसा स्वभाव है, ज्ञान के नाम से भी झगड़ते रहते हैं सब। इसमें क्या लगता है, माया के प्रभाव से सबको ऐसा लगता है कि मैंने जो ज्ञान समझा है वही सच्चा ज्ञान है, दूसरे ने जो समझा है वो गलत है, ऐसा लगता है। ये सब माया का ही प्रभाव है, ब्रह्म सृष्टि का कोई गलती नहीं है इसमें। फिर दूसरा क्या होता है, फिर ब्रह्मात्माओं के बीच में कुछ ईश्वरी सृष्टि भी होते हैं ना, लेकिन उसी तरह से कुछ जीव सृष्टि भी होते हैं। लेकिन जीव सृष्टि में भी दो कैटेगरी हो जाता है, फिर काफर और मुनाफक हो जाते हैं। तो मुनाफक जो होते हैं ना, वो ब्रह्म आत्माओं को लड़ाने का काम करते हैं, झूठी निंदा चुगली करके, किसी की चापलूसी करके और किसी का विरोध करके वो काम ऐसा करते हैं। कहीं पर बनेंगे श्रद्धावान और कहीं पर बन जाएंगे एकदम कट्टर विरोधी। तो मतलब क्या है कि उनको सत्य असत्य की पहचान होती नहीं है, और वो दिखावा करके सुंदर साथ के बीच में बड़ा बनने की इच्छा हो जाती है। माया ने परेशान कर दिया, क्या करें बताओ ना। आप ध्यान चितवनी भी लगता नहीं है, और ऐसा हालत हो गया, सुंदर साथ की सेवा करने जाओ तो सेवा के क्षेत्र में आगे निकलना चाहो तो भी वहां पर भी आरोप प्रत्यारोप, निंदा चुगली शुरू हो जाता है। राज्य के प्रेम आनंद में डूब जाना चाहते हैं तो राज्य थोड़ा थोड़ा संजय में तो पिलाते हैं, लेकिन पूरे प्रेम में डूबने देते नहीं है राज्य भी। ऐसे क्या हो गया कि माया का खेल बहुत ही ऐसा विचित्र हो गया। खिलवत में कहा ना, तुम किया होसी हम कारणे, परे छल जिमी निराश। मतलब देखिए, निराशा एक तो जो भौतिक सुखों के लिए हम दौड़ते हैं, संसारिक वस्तुओं के लिए संसारिक आशा रखते हैं, वहां तो निराशा होती ही है, लेकिन राज्य के सेवा के मार्ग में भी निराशा हो जाती है। यहाँ पर भी सुंदर साथ कोई न दिल की बात समझते हैं न सत्य बात समझते हैं। कौन सत्य असत्य भी परख करने की शक्ति नहीं है, ऐसा लगता है। सत्य शब्द को कोई ना चिन्हे, सुने हृदय नहीं संभार। सुंदर साथ भी क्या सत्य असत्य का परख नहीं कर पाते हैं, वो भी दिखावा में बह जाते हैं। जैसे राजनीति में हालत होता है ना, अब कांग्रेस अच्छी की भाजपा अच्छी की आम आम आदमी पार्टी अच्छी, कौन सा पार्टी अच्छा पता चलता नहीं। दिखावे में कभी कोई इसको वोट दे देते, दिखावा दिखावा में कभी किसको वोट देते थे।
ऐसे ही हालत है यहाँ। तो ऐसी स्थिति जैसे क्या बोलते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, बेवकूफ बनाने वाला चाहिए दुनिया वालों को। तो इस दुनिया के चक्कर में पड़ने नहीं, दुनिया को खुश करने जाएंगे तो राज्य कभी खुश होने वाले नहीं। राज्य को खुश करना है, ये लक्ष्य होना चाहिए हमारा। यहाँ पर जो है मतलब माया की बात नहीं चल रही है। जो राज्य प्राणनाथ जी के चरणों में जो सुंदर साथ है, पन्ना जी में 5000 सुंदर साथ हैं, और वहां पर भी जो सुंदर साथ के बीच में एक्टिविटी चल रही है। अभी चौपाई में आगे आएगा कि क्या एक्टिविटी चल रही है। निंदा चुगली आपस में, और भौतिक सुखों में भी फिर वापस लिप्त होने लगते हैं। खाओ पियो मौज मस्ती करो, हम तो प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए या राज्य के चरणों में आ गए, खाओ पियो। हंसते खेलते चलने का मतलब बोलेंगे खाओ पियो और आराम से चलो। हंसते खेलने का मतलब क्या है, संयमित जीवन और राज्य के प्रेम आनंद में डूबने को हंसते खेलते चलना कहा गया सुंदर से। धनी आप बुद्ध भूलिया, धनी को भूल गए और स्वयं को भी भूल गए। अपने जो परम धाम की हमारी बुद्धि, वो परम धाम में छूट गई। निज बुद्धि जो हमारी ये जागृत अवस्था की बुद्धि है, वो भी हमसे अलग हो गई। निज स्वरूप को, निज घर को भूल के माया में डूब गए। सुध न रही वृद्धि हन, देखिए आ गया ना यहाँ पे। जो है लाभ और हानि किस में है ये नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर हारे से होए जीत का है ना, लाभ किसमें है। हम जो है हर पल संयमित जीवन रहते हुए ज्यादा हर पल का सदुपयोग करें, राज्य सुंदर साथ की सेवा और राज्य का ही याद करें हर पल, यही तो लाभ है ना। दिखावा करने से, निंदा चुगली करने से और भौतिक सुखों में थोड़ी लाभ है। इसमें लाभ नहीं है सुंदर सा जी। सुध न रही वृद्धि हान। आजकल क्या होता है देखो, मंदिरों आश्रमों में भी क्या होता है, आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत राजनीति करना पड़ता है। कहीं चापलूसी, निंदा चुगली, इधर की बातें उधर। इसमें क्या होता है कि आगे तो बढ़ना दूर है, ईमानदारी से आगे तो नहीं बढ़ सकते, लेकिन जहां है वहां खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है, शांति से रहना भी मुश्किल हो जाता है। इतना विकट परिस्थिति है माया का। ब्रह्म श्रेष्ठ सखिया धाम की, तो पाया जाता ना, यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ। नहीं तो कोई खड़े रहना भी मुश्किल है सुंदर सा जी। ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की आइया चल देखन, परम धाम की ब्रह्म प्रियाएं सखियां सुरता रूप से माया जगत के खेल देखने के लिए आ गई है। यहाँ पर आइया छल देखन, माया देखने आ गई। जुदे जुदे घर कर खेले भुलाए दिया वतन, परम धाम को, निज घर को, निज स्वरूप को भूल गई, और परम धाम के अपने वास्तविक परिवार को भी भूल गई। परम धाम का जो हमारा परिवार है, दिव्य आत्मिक परिवार, कौन है उसमें? राज्य श्यामा जी सखियां, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बिना नहीं कोई और यहाँ पर अब जुदा जुदा घर बना करके बैठ गए। वहां तक तो ठीक था, जुदा जुदा आश्रम भी बना करके बैठ गए। ये मेरा आश्रम, ये मैं इस ग्रुप से जुड़ा हूं और मैं इस ग्रुप से जुड़ा हूं। अलग अलग परिवार, सगे संबंधी, ज्यादातर चिंता सबको अपने अपने परिवार की है, लेकिन अपने आत्मा की भी चिंता नहीं है, और अन्य सुंदर साथ की तो है ही नहीं। कुछ करेंगे भी तो यहाँ पर ऐसी स्थिति है, दिखावा और दबाव दो चीज काम करता है। किसी से सेवा लेना हो तो बहुत सच्चे हृदय से सेवा करने वाले बहुत विरले भी होते हैं। और यहाँ पर अभी तो हालत ऐसा माया का प्रभाव है कि कोई भी जो है सेवा करने से सबसे पीछे हट जाते हैं।
क्यों? पहले सब माया में लगे हुए, क्या सेवा करना है। इसमें स्थिति बहुत क्रिटिकल है अभी, कठिन हाल है रूहों का, पर तुम बिरचो, जिन भूल गईया उन्हें सुध नहीं, यही हांसी मोमिन। अलग अलग घर बना के बैठे, अलग अलग आश्रम भी बन गया, अलग अलग ग्रुप बन गया, व्हाट्सएप ग्रुप, जूम ग्रुप, सबका अलग अलग हो गया। बता, माया का ऐसा प्रभाव, खेले बुलाई दिया, बता निज घर निज करो बोल के। ईमानदारी नहीं है ना, पहली बात देखिए। इसमें क्या हो गया कि जैसे चार दुकानदार हैं, चार दुकानदार एक ही जैसे दुकान वाले, मान लो कि मोबाइल वाले ही चारों दुकान है, तो चारों का कंपटीशन होगा एक दूसरे से, लेकिन कंपटीशन भी ईमानदारी से नहीं होता ना। और सभी क्या है कि अपना खराब सामान भी बेचने के लिए बढ़ा चढ़ा करके तारीफ करेंगे, दूसरे के अच्छे सामान का भी निंदा करेंगे। ऐसा हालत है यहाँ पे। योग्यता नहीं है तो भी आगे बढ़ने के लिए हम खिंचम खिंच करेंगे, योग्य व्यक्ति को सब पीछे ढकेल देंगे, गुटबाजी, व्यक्तिवाद, स्थानवाद, ऐसा हालत हो जाता है। सुंदर साथ जी, धाम से रब्द करके हम कब आवे दूजी बेर। सुंदर साथी देखिए, परम धाम की दृष्टि से एक चौपाई आई थी ना अभी कुछ समय पहले प्रकरण में, दूध तो देखिया नहीं वाली प्रकरण में चौपाई आई थी, धाम सैया हम बहन। परम धाम की दृष्टि से देखें तो होना क्या चाहिए कि एक सखी दूसरे सखी को आगे करे, मेरी प्यारी सखी है तो ही आगे हो जा करके, तुझे ही सम्मान मिलना चाहिए, मुझे सम्मान की जरूरत नहीं है, तुझे ही प्रेम मिले तो ही आगे हो जा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है, योग्यता की भी बात है, और वातावरण तो ऐसा है कि पब्लिक मतलब क्या बोलते हैं, प्रोपेगेंडा जो बोलते हैं, मतलब पब्लिसिटी, दिखावा, अपने मुख से अपनी तारीफ करना, दूसरों की निंदा करना। अब जैसे मैंने मान लो कि मुझे अपने मुख से अपनी तारीफ करना पड़ेगा और दूसरे लोग मिल करके भी मेरी तारीफ करें, तो इस तरह से क्या है कि प्रोपेगेंडा, विज्ञापन करना पड़ता है, तब जाके कोई आगे बढ़ता है। यहाँ पर तो चुपाई कहती है कि हारे से है जीत वाले बातें हैं। यहाँ पर गलती है तो भी कोई झुकना नहीं चाहता है, और अपनी गलती को स्वीकार करना नहीं चाहता है, दूसरे योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाने नहीं देना चाहता है। व्यक्तिवाद स्थानवाद हो गया, इस स्थान से जुड़ा है उसको ही बुलाओ, और इस स्थान से जो नहीं जुड़ा है उसको मत बुलाओ। ऐसा इस स्थान से जुड़ा है उसकी चर्चा सब सुनो, और जो इस स्थान से नहीं जुड़ा है उसकी चर्चा कोई भी मत सुनो, उसको कोई भी सेवा भी मत दो, जाओ भी मत। और यदि कोई जाएगा तो सब लोग घेर लेंगे, बोले उधर क्यों जाते हो तुम, वो तो इसका है, विरोधी है, उधर क्यों जाते हो करके सब पीछे पड़ जाएंगे। सब भूले सुध हार जीत की तो मैं कया, फिर हार जीत की सुध भूल गए। यहाँ पर फायदा क्या है, मैं बड़ा बन जाऊं इसमें फायदा नहीं है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी कहलाऊं दुनिया में, और मेरे द्वारा मेरे 100-200 शिष्य हो या 1000-2000 शिष्य हो, और फेसबुक में और यूट्यूब में 10,000 सब्सक्राइबर हो और 50,000 व्यूज हो, ये हार और जीत का पैमाना नहीं है। सुंदर साथ जी, हृदय की निर्मलता, आपकी रहनी की उत्कृष्टता, साफ दिल सुहागनी, कबहू न दुखावे इन। अपने मुख से अपनी तारीफ करके आगे बढ़े तो राज्य को तो खो दिया ना, दिखावा करके आगे बढ़े तो भी राज्य को खो दिया। बनावटी दिखावा आडंबर में जो दुनिया तो अट्रैक्ट होगी, लेकिन राज्य कैसे अट्रैक्ट होंगे। सब बुध सब भूले सुधार जीत की तो मैं कहा फिर इसलिए मैं पुनः पुनः समझा रहा हूं। देखिए चुपाई आएगी, पूरी चुपाइयां। माहो माहे कई प्रीत रीत सो खेले हंसे रस रंग। माहो माहे, माहे का मतलब क्या होता है, माहे का मतलब वैसे अंदर होता है ना, माहे बाहर, अंदर बाहर होता है। माहो माहे मतलब आपस में अंदर ही अंदर। कई प्रीत रीत सो, कई सुंदर शब्द, बहुत प्रेम से अंदर से, मतलब एक दूसरे के प्रति हृदय में प्रेम की भावना है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना है,
एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट, सम्मान की भावना है, एक दूसरे के प्रति त्याग की और नम्रता की भावना है। प्रीत की रीति से खेले हंसे रस रंग, एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे से चर्चा सत्संग करते हैं, एक दूसरे से प्रेम से बातें करते हैं, साथ मिल करके राज्य को याद करते हैं। खेले हंसे रस रंग, राज्य के प्रेम आनंद में डूबे हुए हंसते हुए आनंद पूर्वक जागनी पथ पर आगे बढ़ते हैं। पहचान जिन्हों को पेड़ की, जिसको पेड़ है ना मूल, पेड़ का मतलब क्या होता है? मूल। अपने मूल स्वरूप की, मूल संबंध की जिनको पहचान है, धनी को रिझावे सेवा सुख। क्योंकि देखिए मूल स्वरूप की पहचान नहीं है तब तक यहाँ की भी पहचान कैसे हो सकती है? परम धाम के सखियों की जब तक पहचान नहीं है, वहां के प्रेम की पहचान नहीं है, तो यहाँ पर जो सुंदर साथ हैं उनकी पहचान कैसे, क्या कर रहेंगे फिर? क्या किया पहचान? परम धाम की पहचान तो ये शरीर के अंदर परम धाम की आत्माएं हैं, ये तो पहचान करना है ना। उसी प्रकार से महामती जी के हृदय में स्वयं धामधनी कहते हैं, लेकिन धामधनी की पहचान होगी तब तो महामती जी के स्वरूप की पहचान होगी ना। मतलब मूल स्वरूप की पहचान के बिना यहाँ पर एक सुंदर साथ की या धामधनी की पहचान भी हो सकती नहीं। मूल स्वरूप, पेड़ मतलब मूल, तो मूल की जो पहचान होती है वो धनी को और सुंदर साथ को सेवा के द्वारा, निस्वार्थ सेवा, अहंकार रहित सेवा के द्वारा रिझाते हैं सुंदर साथ जी। इसमें क्या सुंदर साथ जी सेवा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना भक्ति भी अंधभक्ति है, ज्ञान के बिना सेवा भी जो है वो भी अंधभक्ति है। अंधश्रद्धा, अंधभक्ति हो जाता है। दिखावा, पहचान अंदर से नहीं है लेकिन ऊपर से दिखावा कर रहे हैं, या देखा देखी लग गए, मुझे पहचान तो नहीं है लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर 50 लोग खड़े हैं, उसके पीछे में भी खड़ा हो गया। तो भीड़ होना तो सत्यता का पैमाना नहीं है ना। ज्यादा भीड़ है तो सच्चे हैं ऐसा कोई ये तो कोई प्रमाणिकता नहीं होता। अब देखिए दूसरे कुछ लोगों की स्थिति, कई मीनों मीने काल क्रोध सो लड़ाई करते दिन जाए। मीनों मीने आपस में, मीने का भी अर्थ अंदर होता है और आपस में भी होता है। काल क्रोध सो, काल यानी समय, क्रोध सो लड़ाई करते दिन जाए। लड़ाई कौन कर रहा है? निजी स्वार्थ के कारण से, मान प्रतिष्ठा दिखावा के कारण से। वो आगे कैसे बढ़ गया, उसको आगे बढ़ने नहीं देना है। वो दूसरे ग्रुप का है तो उसको बुलाना नहीं है, उसको कैसे बुला दिए। नरसाद जी लड़ाई कर रहे हैं किसके लिए? निजी स्वार्थ के लिए। देखिए क्रोध के विषय में बात तरीका अलग होता है ना, क्रोध का भी तरीका अलग होता है। एक आदमी जो ईमानदारी से काम कर रहा है और उसके कार्य में कोई विघ्न डालता है तो भी उसको भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन क्योंकि जिम्मेदारी है इसलिए, जिम्मेदारी है तो गुस्सा करना ही पड़ता है। तो बाइबल में लिखा है कि क्रोध करना छल करने से बेहतर है। क्रोध करना छल कपट करने से बेहतर है, और क्रोध भी सूरज ढलने तक ना रहे। मतलब गुस्सा किए तुरंत बात खत्म, गुस्सा दिया आ भी गया तो तुरंत वो दिल में दुश्मनी पाल के नहीं रखना है। यहाँ तो क्या था कि छिद्र को ढूंढत रहे हैं, बाहर कृष्ण अहंकार वाली स्थिति। दिन रात लड़ाई कर रहे हैं, उसको कैसे टांग खींचे, उसको आगे बढ़ने नहीं देना है, उसको कैसे बुला लिए, कोई भी उसको मत बुलाना। दिन रात इसी प्रयास में लगे हुए अपनी गलतियों को छिपाने में, अपनी तारीफ करने में और दूसरों की झूठी निंदा चुगली करने में सारा जीवन व्यतीत किए जा रहे हैं। चापलूसी दिखावा करना है, दूसरों की झूठी निंदा चुगली और
अपने गुटबाजी में झूठी चापलूसी, झूठी प्रशंसा, इसी में दिन व्यतीत हो रहा है। सेवा धनी न प्रीत संयन सो, क्या प्रेम है? सुंदर साथ का प्रेम क्या है बताइए? धनी की सेवा क्या है? सामने चापलूसी करना, सामने दिखावे की सेवा करना, और एक सीधे साधे अच्छे सुंदर साथ की झूठी निंदा चुगली करना, झूठे आरोप लगाना, यही है सुंदर साथ का प्रेम और सेवा। सेवा धनी ना प्रीत संयन की, प्रीत संयन से सुंदर साथ, सुंदर साथ के प्रति हित की भावना नहीं, प्रेम की भावना ही नहीं है। बस बहाव में बह जाना उनको अच्छा लगता है, बहाव में, एक प्रवाह में बह जाना। सब लोग बोले हाँ हाँ, बोले हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। ऐसे एक कुत्ता भौंकने लगता है ना, तो 10 कुत्ते मिलके भौंकने लगते हैं, वैसा हालत है। एक जने को झगड़ा कर रहा तो दूसरा भी खड़ा हो जाएगा, हाँ, तीसरा भी हाँ इसने गलत किया, हाँ, निंदा चुगली करने में, गुटबाजी करने, झूठे तारीफ करने में, झूठी प्रशंसा करने में, एक से बढ़कर के एक आगे निकल जाएंगे। सो डारी आसमान से पटकाए, है ना। जैसे मान लो किसको आसमान से किसी ने पटक दिया हो, आसमान से, आसमान में ले जाके छोड़ दिया। जैसे अब यहाँ पर मतलब हम मकान के छत में से गिरेंगे तो भी हाथ पैर तो टूट जाता है ना, यहाँ तो आसमान से गिरने की बात आ रही है, ऐसी स्थिति हो जाती है। इन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रेम सेवा की उच्च शोभा से हटाकर जमीन में पटक दिया गया। जीवों की श्रेणी, जीव सृष्टि की कैटेगरी में आ गए, मतलब समझो जीव सृष्टि ही है वास्तव में, वो दिखावा कर रहे थे ब्रह्म सृष्टि का। कई से वे धनी को करके प्रेम स्नेह, ये प्रकरण लगभग उससे मिलता जुलता है। दूध तो देखिया नहीं, देखिया ऊपर का फेन, दौड़ करें पड़े खेच में भी लगे दुख देन। दूध क्या है? लाभ, और फेन दिखावा, झाग दिखावा होता है। झाग को देख करके दूध का हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कलयुग में। दिखावा करते हैं, जैसे कि बहुत बड़ी श्रद्धा रखते हैं, मैं आपके प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूँ, चर्चा सुनने बैठ जाएंगे सामने हाथ जोड़ के, जैसे कि बहुत श्रद्धा रखते हैं और बहुत ही ध्यान से सुन रहे, मैंने आपकी सारी किताब ले लिया ऐसा, लेकिन उनका ध्यान केवल दिखावा में ही रहता है, न चर्चा में रहता है, न साहित्य का अध्ययन करेंगे, और कुछ समझ में आने वाला भी नहीं है। दिखावा से सुंदर साथ जी, कई सेवे धनी को करके प्रेम से, सच्चे हृदय से सेवा करने वाले कभी मान प्रतिष्ठा की चिंता नहीं करते, ईमानदारी से सेवा करना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बाइबल में लिखा है सबसे बढ़कर के अपने मन की रक्षा कर। हमारे मन में छल कपट आ गया तो हम तो हार गए ना, भले दूसरों को नुकसान पहुंचाए लेकिन हमने तो जीती बाजी हार दिया। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख बुझे और ठगे दुख है। दूसरों को, हाँ, दूसरों की निंदा करके और अपनी झूठी प्रशंसा करके, दूसरों की झूठी निंदा करके आगे बढ़े तो उससे क्या सफलता, क्या हासिल हो गया? कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। सुंदर से बाइबल में आता है, जिन्होंने जिन्होंने गलत कर्म करके सजा पाया, उससे बेहतर तो यह है कि हम कोई गलत काम नहीं किया और फिर भी सजा पाया हमने। ऐसे लोगों को न्याय के दिन बदला मिलेगा, ऐसा कहा गया। कई सेवे धनी को करके प्रेम सने, हम सइयों को पहचान पेड़ की होसी धाम में धंधने। निस्वार्थ सेवा की बात है, केवल दिखावा चापलूसी वाली सेवा की बात नहीं है इसमें। सच्चे दिल से सेवा करना, दिखावा नहीं। सब लोग मुझे देखें या धाम धनी मुझे देखें, सेवा करोगे तो अपने आप नजर में आओगे, लेकिन दिखावा की भावना, दूसरों की झूठी निंदा चुगली करना, ये सबसे कोई सुंदर साथ आगे बढ़ सकता नहीं है। इनको पेड़ की निज स्वरूप की परम धाम की पहचान है, मूल मिलावे की पहचान है,
मूल संबंध की पहचान है। राज्य श्यामा जी सखियों, हमारे बीच में कैसा मूल संबंध है? कोई माता पिता अपने बच्चे को धोखा देते हैं क्या? बताओ। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता होती। मतलब यहाँ पर कि जो प्रिय व्यक्ति है उसको कोई धोखा थोड़ी देता है भाई। प्रिय व्यक्ति की झूठी निंदा तो क्या, सच्ची निंदा भी कोई नहीं करता है। निस्वार्थ सेवा करने वाला ही सच्चा प्रेम है। योग्यता के हिसाब से आगे बढ़, आगे दूसरों को आगे करना चाहिए जो ज्यादा योग्य है। दूसरे योग्य व्यक्ति को पीछे गिरा कर खुद आगे बढ़ने का नहीं। देखा देखी रटंत विद्या से रट करके चर्चा कर रहे हैं और दूसरों की निंदा कर रहे हैं। जब खुद ही वाणी मंथन करने का कैपेसिटी नहीं, वाणी से समझ नहीं है, तो दूसरे की निंदा में कहा क्यों उतर गए? हम संयोग को पहचान पेड़ की होसी धाम में धन है। वो परम धाम में कौन धन धन होगा? जरा विचार करिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कई अवगुण लेवे धनी का, करें आप भी अवगुण। कई तो जैसे सुंदर साथ ऐसे भी थे, मान लो जी कि प्राणनाथ जी ने उनकी बात को नहीं माना, क्या करेंगे? धाम धनी का ही गलती निकालेंगे। अवगुण लेवे धनी का, करें आप भी अवगुण, स्वयं भी अवगुण करते ही हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं आचरण में, व्यवहार में। नहीं सने सुख शांत सो यूं वृथा खोवे रात दिन। सुंदर साथ से न प्रेम है, न सुंदर साथ से उनको सुख, सुंदर साथ से मिलने जुलने में सुख की अनुभूति भी नहीं होती। जो प्रिय व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो खुश होते हैं ना, एक दूसरे को देख करके हैप्पी हो जाता है, बहुत अच्छा, खुशी हुई आपसे मिलके। हाँ, कोई खुशी नहीं होती है सुंदर साथ को देख करके, मन में और ईर्ष्या और द्वेष की भावना पनप जाती है। यूं वृथा खोवे रात दिन, अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं, दिन रात व्यर्थ गंवाते जा रहे हैं। तुम सोती धनिये जगाइया, कहिया आगे मौत का दिन। राज जी ने हमको जगाया, हम माया में डूबे हुए थे, हाँ, भविष्य के सपने बना करके बैठे हुए थे, 100 साल तक की योजनाएं बना के बैठे थे, हाँ, 7 पीढ़ी तक के लिए धन इकट्ठा करके बैठे थे। शरीर और संसार और सगे संबंधियों धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा को ही सच समझ करके बैठे थे। धनी ने समझाया, हमको जगाया कि ये सब झूठ है, अपने निज स्वरूप की पहचान करो, ये सब तो प्रलय हो जाने वाला है। कहिया आगे मौत का दिन, आगे मृत्यु का समय और महाप्रलय का समय नजदीक है। महाप्रलय का समय भी, और व्यक्तिगत रूप से भी देखे तो कितना दिन बाकी है? बहुत दिन बाकी। कोई बोल सकता है क्या? कोई नहीं बोल सकता है। कई साख पुराई आपे अपनी, तो भी छूटे ना दुख गिन। धाम धनी ने अपने निज स्वरूप परम धाम की पहचान कराने के लिए अनेक प्रकार के साक्ष्यां भी दिया, ग्रंथों से भी साक्षी दी, तो भी छूटे ना दुख गिन। तो भी माया का दुख अग्नि छूटता नहीं। अग्नि क्या है? सुंदर साथ जी। यहाँ पर पन्ना जी में आए सुंदर साथ की बात चल रही है, केवल भौतिक सुखों का भी बात नहीं, लेकिन पन्ना जी में भी सुंदर साथ है, उसमें भी भौतिक सुखों की इच्छा भी वापस जागृत हो जाती है ना। जैसे मेरे हृदय में वैराग्य हुआ और मैं घर छोड़ के आश्रम आ गया, ठीक है, लेकिन वापस माया का प्रभाव में दोबारा फिर से पड़ जा सकते हैं, दोबारा आशा तृष्णा उत्पन्न भी हो जाती है। और इसके अतिरिक्त जो है मान प्रतिष्ठा तो बड़ी आग का है ना, एक आग छोटी बुझाई दूजी मोटी लगाई। यहाँ पर निंदा चुगली राग द्वेष दिखावा चापलूसी सब, ये तो अग्नि है सबसे बड़ी, यही दुख का कारण है। सुख दिखाए वतन के सो भी कायम सुख लेके, अपने परम धाम के अखंड सुखों की पहचान कराया, जो कि बेशुमार अखंड अनंत सुख है परम धाम के राज्य के प्रेम के सुख। पल पल धाम धनी कैसे प्रेम, अपने प्रेम की छांव तले रखते हैं, अपने हर पल प्रेम का सुख प्रदान करते हैं सखियों को। आज मैं कैसे सुख प्रदान करूं, आज कहाँ घुमाने ले जाऊं, और कोई काम हक को नहीं देत रूहों सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में और न कछुए आए।
अपने परम धाम के अखंड शाश्वत सुखों की पहचान कराए। वहां पर एक पात न गिरे वन का, न गिरे पंखी का पर, न बीमारी बुढ़ापा मृत्यु, कुछ भी दुख का नामो निशान भी नहीं है सुंदर साथ जी, उसकी पहचान कराया। तो भी छल छूटे नहीं, जो आपे आंखें अपनी देखे। सब ज्ञान समझ कर गए, सब समझ गए कि माया झूठ है, परम धाम सत्य है, और परम धाम के हम आत्माएं हैं, परम धाम वापस जाना है, परम धाम से आए हैं, सारी बातें समझ गए। तो भी छल छूटता नहीं, छल कपट फिर भी छूटता। माया की आशा तृष्णा, छल कपट निंदा चुगली फिर भी छूटती नहीं। एक ईमानदार आदमी है, सच्चा आदमी है, जो सच्चे हृदय से सुंदर साथ की सेवा कर रहा है, सब पाखंडी मिलकर के उसको निकाल दो बोलेंगे, फिर पाखंडियों का साम्राज्य हो जाएगा। जो पाखंडियों का चापलूसी करेगा वो वहां पर फलेगा फूलेगा, और ईमानदार व्यक्ति तो आसपास खड़े भी रहने नहीं पाएगा। देख के अवसर भूल ही बहुरी ना आवे, ये अवसर, ऐसा अवसर भूल रहे हैं सुंदर साथ जी, ऐसा जीवन और ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सोचिए जरा, कितने मुश्किल से मनुष्य तन मिला, फिर बचपन का समय कितनी मुश्किल से बीता, फिर थोड़ा समझदार हुए तो फिर ये ब्रह्म ज्ञान मिला। ब्रह्म ज्ञान, धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान को समझा हमने। अब मान लो कि ये अवसर गंवा दिए, अगले जन्म में फिर सब जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। फिर जन्म लेंगे, फिर बचपन का होगा, फिर ज्ञान प्राप्त कब होगा, कैसे होगा, फिर बार बार ये अवसर मिलने वाला नहीं। अब इतना ज्ञान मिला, समझदारी मिला है, तो फिर इस अवसर को व्यर्थ जाने मत दो। दूध को तरफ ध्यान दो, झाग की तरफ मत ध्यान दो। निस्वार्थ सेवा, वाणी मंथन चितवनी, ये जो सार गर्भित चीजें हैं, दूध है ये। दिखावा निंदा चुगली, भीड़ के पीछे भीड़, भीड़ के चक्कर में किसी का निंदा चुगली कर देना। हाँ, बिहारी जी को खुश करने के लिए सुरजी भाई ने क्या किया, आकर के धारा भाई और को परिवार समेत निकाल दिया। तो खुश कौन हुआ? बिहारी जी तो खुश हो गए, लेकिन राज जी खुश कैसे होंगे ऐसी एक्टिविटी से? अपने गुरु को खुश करने के लिए निंदा चुगली करते हैं, गुरु को खुश करने के लिए राजनीति करते हैं। हाँ, हमने उसको निकाल दिया, बोलेंगे वाह वेरी गुड, मेरे दुश्मन को तुमने निकाल दिया। ये सब, हाँ, सुंदर साथ में दुश्मन हो गए राजनीति करने से। गुरु तो खुश हो जाएगा, लेकिन राज जी कहाँ से खुश होने वाले हैं? बहुरी ना आवे अवसर, ये अवसर बार बार आने वाला नहीं है। निस्वार्थ कपट रत्ती ना हृदय धरे, इतना रत्ती, दो उंगली के बीच में चूरन आता है ना, उसको रत्ती भर बोलते हैं। इतना सभी छल कपट नहीं होना चाहिए मन में। सच्चा हृदय साफ दिल सुहागनी। जानत है आग लगसी, अपने बुरे कर्मों का परिणाम हमको भुगतना ही पड़ेगा। दुख शांति ही फाइनल में शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा। निंदा चुगली राग द्वेष, ये सब का परिणाम क्या होगा? आग लगसी। तो भी छूटे ना छल क्यों, एक छल कपट फिर भी छूटता नहीं है सुंदर साथ जी। पीछे पछतावा क्या करें, जब गया समय चल। पश्चाताप करने से बाद में क्या फायदा होगा? जब अवसर हाथ से निकल गया, जीवन का अंतिम समय आ गया, छल कपट करते करते औरंगजेब के समान मृत्यु का समय नजदीक आ जाएगा, उसके बाद क्या कर सकेंगे? ऐसे क्यों भूले अंकुरी जाके साचे घर, निश्चल जिसका अखंड निज घर है। दिव्य परम धाम की जो आत्माएं हैं, प्रेम के स्वरूप हैं, वो कभी भी छल कपट, निंदा चुगली, चापलूसी, दिखावा, प्रशंसा, देखा देखी, भक्ति, ये सब एक्टिविटी में कभी नहीं जाएगी। वाणी समझ करके सच्चे हृदय से सत्य मार्ग पे चलेगी। निस्वार्थ सेवा, वाणी मंथन, ऐसा नहीं कि देखा देखी, उसका चर्चा सुन करके, उसका किताब पढ़ करके, सच है कि नहीं सच है पता नहीं चल रहा उनको, बस बोले भीड़ के पीछे भीड़ चलो। ये किसी का पढ़ना मना नहीं है, लेकिन दिखावा में नहीं जाओ। यदि किसी का पढ़ भी रहे हो तो जो लिखा है वो वाणी के अनुरूप है कि नहीं है, वो भी तो विचार करना पड़ेगा। देखा देखी बोले कि हमारे गुरु तो राज जी हैं, जो बोल दिए ब्रह्म वाक्यम, और जो लिख दिए वो परम सत्यम।
आंख मूंद करके देखा देखी चलने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखा देखी का सजदा कहिया हुए जिन, देखा देखी का भक्ति नहीं हो सकता है सुंदर सा जी। तो ज्ञान की बात हुई, निस्वार्थ सेवा की बात। कोई व्यक्ति, सबने कहा कि ये व्यक्ति खराब है, विरोधी है, इसको मत आने दो, तो हम भी भीड़ में लग गए, हाँ हाँ वो खराब है उसको मत आने दो, भीड़ के पीछे भीड़ लग गए झगड़ा निंदा चुगली करने में, हाँ हाँ मत आने दो। ऐसे में क्या फायदा होगा? जो जाग बातें करे उमंग सो, सो हंस हंस ताली दे। जो जागृत होकर के समझदारी से वाणी का मंथन करता, वाणी के आधार पर जो है वाणी से जुड़ता है ना, तो फिर वो हर पल राज्य का चिंतन होता है, फिर निस्वार्थ सेवा होता है। बातें करे उमंग सो, उमंग पूर्वक सेवा करते हैं, उमंग पूर्वक जागनी कार्य करते हैं, उमंग पूर्वक राज्य का ध्यान करते हैं। सो हंस हंस ताली दे, हंसते हुए परम धाम में अपने मूल तनों में जागृत होंगे। हंस हंस ताली दे, ताली बजाते हुए खुशी के मारे ताली बजाएंगी सखियां। जैसे बच्चे लोग खुश होते तो ताली बजाते हैं कि नहीं बजाते? हंस हंस गिर गिर पड़सी सखियां, जो परम धाम में स्वभाव तो एकदम भोला भाला है ना, इसलिए जिन नींद दई सुख इंद्रियों, जो इंद्रियों के सुखों में झूठे मान प्रतिष्ठा में लगे रहे, सो उठी उंघाती दुख ले। न कभी वाणी मंथन, न कभी निस्वार्थ सेवा, न चितवनी, बस दिखावा निंदा चुगली चापलूसी इसी में लगे रहे। ऊँघते हुए, जैसे नींद पूरी नहीं होती ना, तो ऊँघते हुए जबरदस्ती कोई उठा दिया ऐसा लगता है। फिर डरावना सपना दिख करके उठेंगे तो क्या होगा? ओह बड़ा बेकार सपना दिखा है। दुख का भाव लेकर के उठेंगे। क्या बल कहसी कायर माया को, जो गए सागर मेरा। 3 चौपाई बचा है सुंदर सा जी, बस तो 5-10 मिनट ऊपर जाता तो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। वैसे भी कल जूम का क्लास नहीं लग पाएगा, तो 3 चौपाई ले लेते हैं सुंदर सा जी, 10 मिनट ज्यादा लगेगा, कोई बात नहीं। क्या बल कहसी कायर माया को, कायर मतलब जिससे माया, जिसके अंदर माया के प्रवाह से लड़ने की शक्ति नहीं है। प्रवाह से मतलब माया से क्या लड़ना है? भीड़ से लड़ने की शक्ति नहीं, भीड़ के विपरीत चलने की शक्ति नहीं है। एक भीड़ एक दिशा में चल रही है, हमारी गुरु राज्य, हमारे गुरु परमात्मा हमारे स्थान से जो जुड़ा है वही सत्य मार्ग पे है, दूसरे स्थान से जुड़ा है वो सब गलत मार्ग पे, ऐसा समझ लिया ना। कोई भी चीज में देखा देखी चलना सरल है, भीड़ के पीछे चलना सरल है, भीड़ के विपरीत चलना कठिन होता है। कायर मतलब कम हिम्मत वाला, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे सुंदर साथ में भी जो गुटबाजी है उसके भी विपरीत चलना, जिसको नहीं चल पाता है। जो गए सागर में रल, नदी के प्रवाह में बहते बहते सागर में जाके मिल गए। नदी तीव्र गति से बहते हुए जाके सागर में मिल जाती है ना, इसी प्रवाह में बह जाना। भीड़ कह रही है, भीड़ के पीछे भीड़ लगी हुई है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे दिखावा गुटबाजी स्थानवाद को लेकर के वहां पर श्रोताओं की भीड़ लगी हुई है। जहां पर सच्चा ज्ञान सुनाने के लिए यहाँ पर है, वहां पर कोई किसी को समय नहीं है। ऐसा हालत, जो गए सागर में रल, प्रवाह में बह जाना सरल है। सामेपुर जो चढ़िया होसी, सो कहसी दिखाई मोहजल। माया के प्रवाह के विपरीत जो चलेगा, नदी के प्रवाह के विपरीत चलना कठिन होता है कि नहीं होता है? नदी का बहाव कितना तेज होता है सुंदर साथ जी। नेपाल जाता हूं तो एक नदी पड़ती बीच में, घुटने तक भी पानी है, ज्यादा पानी नहीं है, घुटने तक ही पानी है, लेकिन उसका प्रवाह इतना तेज है कि फिर भी खड़ा रहना मुश्किल है। उसको नदी को पार करने जाएंगे तो गिरा दे, ऐसी इतना तेज बहाव रहता है। और नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलना कितना कठिन काम है। नदी के बहाव में बह जाना सरल है, नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलना कठिन है। जैसे हम बोलते हैं ना, समाज का विरोध, परिवार या रिश्तेदारों का विरोध सहन करके राज्य के मार्ग पे चलना कठिन है कि नहीं कठिन है? उसी तरह से स्थिति यहाँ पर भी है। सुंदर साथ में भी जो गुट बन गया है, तो भीड़ के विपरीत चलना ये बहुत कठिन हो जाता है सुंदर सा जी।
दे साख धनिये जगाया धई विधि विधि की सुध। राज जी महाराज धामधनी ने, प्राणनाथ जी ने अनेकों साक्षी दे करके जगाया, हमको अनेक प्रकार का ज्ञान इस वाणी के द्वारा दिया। कयामत के विषय में, परम धाम के विषय में, सभी विषय में, वेद शास्त्र कुरान बाइबल गीता भागवत सभी विषय में तरह तरह का सब प्रकार का ज्ञान दिया, दृष्टांत दिया, कैसे हमको निस्वार्थ साफ दिल रहना है, अपना तन मन जीवन किस प्रकार से समर्पित करना है, बिल्कुल भी कपट रत्ती ना हृदय धरे, सब समझा दे। भांत भांत दई निशानियां, अनेक प्रकार की कयामत की निशानियां, निज घर परम धाम की निशानी सब बताया। तो भी ठोर ना आवे निज बुद्ध, तो भी बुद्धि जो है माया की बुद्धि फिर भी समाप्त नहीं होती। मतलब हमारी बुद्धि में माया का प्रभाव समाप्त नहीं होता है। जैसे हम क्षणिक सुखों में आकर्षित होते हैं ना, स्वादिष्ट भोजन में आकर्षित होते हैं, टीवी फिल्मों में भी हमारा मन आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार मान प्रतिष्ठा में भी मन आकर्षित हो जाता है, झूठी निंदा चुगली में भी हमारा मन आकर्षित हो जाता है। सद्बुद्धि आती नहीं कि हम जीवन कैसे सफल करेंगे। निस्वार्थ छल कपट रहित रहनी होना चाहिए पहला, वैराग्य सेवा समर्पण होना जरूरी है, वाणी मंथन और उसके बाद फिर चितवनी, चीजें तो सब जरूरी है, लेकिन जब आचरण ही अच्छा नहीं होगा तो चितवनी कहाँ से लगेगा। योग साधना में 8 अंग है ना, धारणा ध्यान समाधि तो लास्ट में आता है, उसका नंबर पहले आता है यम और नियम, अहिंसा, सत्य आचरण। या तो आचरण ही असत्य है, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति एकत्रित ना करना, चोरी ना करना, अस्तेय, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, सारी चीजें वाणी में भी कहा। चोरी करना और झूठ बोलना इनका छोड़ाया उधर, फिर भी झूठ बोलना छोड़ते ही नहीं है, और चोरी करना अनीति से धन कमाना भी छूटता नहीं, सुंदर साथ में आपस में छल कपट भी छूटता नहीं है। समझ ही नहीं आता है कि भाई हमारा फायदा किसमें है, वास्तविक लाभ किसमें है। श्री महामत कहे जो होवे धाम की सो पहचान के लिए जो अल्लाह, जो परम धाम की जो भी आत्म है, ऐसे अवसर को पहचाने, सत्य को पहचाने और सच्चा लाभ ले, दिखावा के पीछे ना भागे। ले सको सो लीजियो फिर ऐसा ना आवे समिया, ऐसा समय फिर आने वाला नहीं, ऐसा अवसर नहीं मिलने वाला है। जिस प्रकार भौतिक सुखों में भी हमको समय खराब नहीं करना है, उसी प्रकार सुंदर साथ में भी छल कपट बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा। छल कपट में भी समय खराब कर रहे हैं, झूठी निंदा चुगली गुटबाजी में अपना समय एनर्जी सब खराब कर रहे हैं। सुंदर सच्ची निस्वार्थ सेवा, अहंकार रहित सेवा, योग्य व्यक्ति उसको आगे करो, गुटबाजी स्थानवाद से दूर रहो। हम सुंदर साथ में ईमानदारी और न्याय नहीं होगा, सत्य अहिंसा नहीं होगा तो एकता कहाँ से कैसे आएगा बताओ मुझे। न्याय के बिना एकता आ सकता नहीं। एक सुंदर साथ जी ने मुझसे प्रश्न किया, आप तो महात्मा हो, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा सत्यता, निष्पक्षता, सत्यता चाहिए और निष्पक्षता चाहिए और न्याय प्रियता चाहिए। मैंने कहा न्याय के बिना सारी दुनिया भी एक नहीं होगी तो सुंदर साथ कहाँ से एक होंगे। ऐसा अवसर फिर से पुनः पुनः प्राप्त होने वाला नहीं है। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। श्री महामत कहे जो होवे धाम की, श्री महामत कहे जो होवे धाम की, जो पहचान के लीजो लाहा, सो पहचान के लीजो लाहा। ले सको सो लीजियो, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे समया, फिर ऐसा न आवे समया, फिर ऐसा ना आवे समया।
फिर ऐसा न आवे समया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ। पहले सुंदर साथ जी लगभग कल और परसों जूम क्लास 2 दिन तक शायद नहीं लग पाएगा ऐसा लग रहा है, फिर भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा जूम क्लास लगने का, फिर भी संभावना थोड़ा कम है कल और परसों। तो व्हाट्सएप ग्रुप से सभी सुंदर साथ जी जुड़े रहेंगे, सूचना पर ध्यान देंगे। आइए सुंदर साथ जी अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं आदरणीय शीतल पटेल सुंदर साथ जी से ही निवेदन करता हूँ, धाम धनी का अर्जी गायन कर दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी की जियो में, अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलब तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किस कहो पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होय जी। सविद पिया जी समरथ दिन, रैन जत रोए रोय जी। जन्मांधी जो में होते पिया, सो तुम देखत कीजियो। जब तुम आए के दिखाओगे, तब देखूंगी नैन बार जी। ए पुकार पिया सुन के, अब ढीला करो अब जीन जी। पल पल खबर लीजियो में, अरज करूँ दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूँ पिया, बिच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराय आड़ी टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सा पिया, कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानू बात जी। इशक सो सेवा करू दनी, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री दाम दणी में, कहा कहूँ किसो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाय जी। अंगना बलि बलि जाय जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धाम धनी का गायन करने के लिए।
तो आइए सुंदर साथ जब विदा प्रणाम जी। बड़ा सुंदर साथ प्रणाम जी। महात्मा जी लगाए समस्त सुंदर साथ जी में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी।